नरेंद्र मोदी सरकार का कामकाज कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह, जितना क्या क्या अच्छा लगा। यहाँ से बिहार तक सारी महिलाओं को घर से निकलने का, बाहर निकलने का मौका दिया। जो महिला अंदर नहीं रहती थी वो घर से निकल के, चार दीवारी से बाहर निकल के अपने काम करती है सारे लोग को। और क्या चाहिए? बिहार से नीतीश कुमार जी आते हैं, वो कहते हैं जी देश को बर्बाद कर ठीक है, दे अच्छा सुनो ना, एक मिनट के नीतीश जी का आज गठबंधन हुआ आरजेडी से, पहले तो भाजपा से ही था। तो फिर अब 2 मिनट रुके, मुझे जल्दी हो जाए। इतनी मोदी की तारीफ करते इतनी कम है क्या? पहले 2014 में देखा था, वो आज भी देख रहा हूँ मैं उनको। घमंड में नहीं, वो उनका काम बोलता है। हाँ भैया, काम बोलता है। हाँ जी, बिल्कुल काम बोलते हैं। आप बताइए क्या काम बोल रहा है? देखिए 2014 से लेके आज 2023 है, कम से कम उन्होंने इतना काम किए हैं जनता के लिए, पूरा देश के लिए। अब क्या करेंगे वो? और मानिए लोग कहते हैं 9 साल हो गए, 2 साल में तो उन्होंने कोरोना काल में काटा ही है। सबको पता है, हर घर का जनता को पता है कि कोरोना काल में काटा है। और 1 साल तो उन्हें वैक्सीन लगाने में लोगों का लग गया। जो फ्री का वैक्सीन बोला था कि हम नहीं लगवाएंगे, वो पहले जाके लगवाए थे। और सबसे बड़ा काम जो हिंदुस्तान में उन्होंने किया है, अपना देश का फौजी के लिए किया है। और दूसरा काम मैं बता देता हूँ, जो यूक्रेन रशिया में जो लड़ाई हुई थी, हर जगह के वहाँ बंदा फंसा पड़ा था, लेकिन कहीं का भी ऐसा प्रधानमंत्री खड़ा नहीं हुआ कि मैं वहाँ से अपने देश का बच्चे को, जो वहाँ का भविष्य है, यहाँ का भविष्य है, जो लेके आऊँ, लेकिन नहीं लाया कोई। लेकिन हमारा इंडिया का पहला एक था प्रधानमंत्री जो हमारे बंदे को भी लेके आया, हमारा तिरंगा देख के दूसरा देश का भी आने दिया। इससे गर्व की बात क्या हो सकता है? रूस जैसे देश का मध्यस्थता करना हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए गौरव की बात है। आज तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने ये नारा नहीं दिया कि वासुदेवे कुटुंबे नमः। इससे हम बहुत सहमत हैं। आज तक किसी भी 76 साल हो गए, एक भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नारा नहीं लिया। लेकिन हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने वासुदेव कुटुंबे नमः का नारा दिया। इससे हमारे देश के लोगों का नाम बड़ा हुआ, ऊंचा हुआ, हिंदुओं का नाम बड़ा हुआ। 10 साल बीतने वाले हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, कामकाज कैसा रहा है? बेकार। बेकार कैसे? अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अरे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। अपना बताओ, क्या है? मैं बोल रहा हूँ ना, बेकार है। किस आधार पे क्या रहा? बेरोजगारी सबसे मेन। जो 10 लोग थे उनमें से पूछो कितने लोग नौकरी पे हैं अभी? तो सारे कह रहे थे। सब नौकरी पे हैं। बुलाओ कौन है दूसरा? रहने वाले हैं आप? मैं जयपुर का। जयपुर, राजस्थान। हाँ। कह रहा हूँ राजस्थान में कांग्रेस का कौन सा मॉडल अच्छा है? राजस्थान में कौन सा मॉडल अच्छा नहीं है, आप ये बता दो। आप राजस्थान के रहने वाले, आप बेहतर मुझसे समझेंगे। मेरे हिसाब से तो सब कुछ बढ़िया है राजस्थान का। 3 चीजें बताइए। स्वास्थ्य विभाग क्या है अच्छाई? फ्री है सब कुछ, ठीक है। दूसरी बात, एजुकेशन के अंदर जैसे अपन राजस्थान में जाते हैं सब कुछ फ्री चलता है। क्या फ्री है? ग्रेजुएशन फ्री है? क्यों नहीं है फ्री? मतलब मैं जानने के फ्री है, फ्री है। और तीसरा, और जैसे राजस्थान के अंदर अपन बात करते हैं, याद करने मुश्किल हो रही है मालिक। हाँ मैं रहता दिल्ली में हूँ ना। अगर आप 10 पूछते तो मैं कहता पूरी रात लग जाती है। अच्छा आप बताइए, जो भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम करती है, भाजपा ने बर्बाद किया देश। भाई साहब से आपने 3 उदाहरण पूछे, तो 3 में भी अभी ये पूरे दे नहीं पाए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है, पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। वो क्यों बज रहा है? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। विश्व में नरेंद्र मोदी जी के जब जाते हैं तो मोदी जी के नारे के साथ साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम लगता है, तिरंगे को वहाँ पे लहराया जाता है। ये क्यों? ये मनमोहन सिंह जी नहीं कर सकते थे क्या? ये कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी? केवल नीति और नीयत का फर्क है, जो मोदी जी ने 7 साल में कर दिखाया था और जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य बड़ी समस्या है, शिक्षा। कॉपी पेस्ट शब्द हैं, विपक्षवास। वहाँ से इनके व्हाट्सएप ग्रुप में आते आगे निकल जाते हैं, बेरोजगारी 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 बेरोजगारी। भारत के अंदर, एक मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट रुकिए प्लीज़, ठीक है, ठीक है। भारत के अंदर जितने स्टार्टअप अब शुरू हो रहे हैं आज की स्थिति के अंदर, और भारत सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पैदा करने वाले देशों के अंदर है। यहाँ पे जितने हाईवेज बने हैं, कनेक्टेड होकर आप अगर कुछ रोजगार ढूंढना चाहो तो आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। आपको मुद्रा लोन मिल रहा है, आपको बहुत MSME का अच्छा लोन मिल रहा है। तो ऐसे अगर आपको कुछ करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। मोदी जी घर पे नहीं आएंगे, आ जाओ बेटा आ जाओ, आपको नौकरी ले लो। इन्होंने जो कहा कि स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तमाम दुनिया में डंका बज रहा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं जब विरोध कर रहे हैं? भाई साहब से पूछो इंडिया से बाहर कितनी बार गए? फिर वही पर्सनल में नहीं पर्सनली, डंका कैसे? अरे फेसबुक डंका, नहीं बोलना है। मैं बोल रहा हूँ डंका किस बात का बज रहा है, किस चीज़ का? ठीक है, मैं 5 साल रशिया रह के आया, वहाँ तो सब थूकते थे मोदी जी के ऊपर, ऐसे बोलते थे चोर है 1 नंबर का। मैं तो वहाँ रह के आया हूँ ना। भैया कह रहे हैं रूस में बड़ी बदनाम। भारतीय होके नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोल रहा है और आप वहाँ जाके उसका थूक देख के या सुन के आ गए। आप में क्षमता थी, मेरे को भाई सुनो, क्षमता होती है अपनी। मैं यहाँ खड़े होकर लाल किले के सामने बोल रहा हूँ ना, आप भी बोल सकते थे। यहाँ पे इतना ज्ञान, अब आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो ना। और ये सिर्फ एक बात है कि भैया रशिया आज जो भारत की जो स्थिति है,
किसी दो देशों की मदद करनी हो तो भारत आगे होता है, किसी देश को मदद चाहिए होती है तो भारत आगे होता है, किसी देश को बच के निकलना होता है यूक्रेन से तो भारत का झंडा निकाल के लेकर। आप थूकने की बात कर रहे हो भाई साहब, आप शायद किसी और हिसाब से, ये चश्मा जो है ना वो दूसरा चश्मा है, वो चश्मा राष्ट्रवादी नहीं है। आपको थूक तो दिख गया, किसी का कैसे मतलब अगर आपका राष्ट्रवादिता होती है 1 मिनट के अंदर उसके मुंह पे जवाब देते। मुझे थोड़ा बताएं रशिया में आप क्या करते, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैंने MBBS करी थी वहाँ से, ठीक है ना। ये मेरी क्वालिफिकेशन जानना चाह रहे थे। ये कह रहे थे कि मोदी की ने जैसे हमारे प्रधानमंत्री उनके बारे में बोला और मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में तो बड़ा बोलते हैं लोग, जब कहाँ चले जाती है इनकी वो। और मनमोहन सिंह और ये कांग्रेस, जिस पार्टी ने 70 साल में कुछ तो उठाया है तुम्हें, उसके बारे में कांग्रेस प्रवक्ता के तौर बोल रहे हैं आम आदमी। नहीं। अरे भैया इतना डायरेक्ट मत बोलो बेचारे भैया को, ये वही बोल रहे हैं जो आपने कहा। मैंने भी बोला ना विपक्ष का चश्मा, वो चश्मा वही था। अगर राष्ट्रवादी सरकार है और उसके लिए अगर हम राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं तो हम राष्ट्र का काम कर रहे हैं ना, ये कोई गलत काम नहीं है। अगर हम सरकार का साथ दे रहे हैं तो गलत काम नहीं है अगर राष्ट्रवादी सरकार है, क्योंकि आतंकियों की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रवाद की सरकार है। रशिया आज जो भारत में यूक्रेन के लोग बच के आए ना, तो ये भारत मजबूत है। इसीलिए तो पहले के टाइम में जो आतंकवादी, जो हमारे सैनिक उस तरफ चले जाते थे तो उनके गर्दन काट के फुटबॉल खेला करते थे। आज अभिनंदन को सर्व सम्मान से उन्होंने वापसी भेजा है।